एक मिनट रुकिए पांडे साहब, आपको रोक रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच गया है केवड़िया, और केवड़िया में प्रधानमंत्री का काफिला वहां पहुंचा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी वहां पर हो रही है, और शायद ये संयोग है, प्रधानमंत्री जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं गुजरात तो वहां बूंदाबांदी जरूर होती है। पिछले कई दिनों में हमने देखा प्रधानमंत्री जब वहां पर जब भी पहुंचे हैं, और वहां पर जब उनका रोड शो भी होना था हमने पिछले दिनों देखा, तो वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आपको दिखाई दे, प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी अपनी शुभे भाद्रपद मासे कृष्णपक्षे द्वादश्यान्तिथौ भानुवासरे एवं ग्रहगुण विशेषेण अभीष्टायां सुपुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण उक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम समस्त भारतवर्षे विदेशे च सुख शांति सद भाव संप समृद्धि स्वच्छता आदि प्राप्त्यर्थम श्री सरदार सरोवर लोक राष्ट्र अर्पण समर्पण निमित्तम नर्मदा महोत्सव निमित्तम पंचोपचार ही। जिस तरह से सरकार का फोकस है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस है किसान की आय को दोगुना करना, तो जब जब पानी पहुंचेगा, जैसे जैसे पानी पहुंचेगा वैसे वैसे किसान के चेहरों पर मुस्कुराहट आती चली जाएगी। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और गुजरात के सपूत माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 75,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है नर्मदा का कैनाल, जिसके माध्यम से पानी बहेगा। नर्मदा नदी सौराष्ट्र के क्षेत्र में सोनी परियोजना के माध्यम से वहां लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रही है, लोगों के घरों को उज्जवल कर रही है। तो यहाँ पे नर्मदा बांध से जाहिर सी बात है लगभग 3 करोड़ लोगों तक घर में पीने का पानी मुहैया होगा। 10 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे तौर पर फायदा होता हुआ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो शिवपुत्री नर्मदा मैया की पूजा के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का एक तरह से देश को लोकार्पण किया। जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि जो रिवर बेड पे बना है पावर हाउस, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट बताई जाती है, और साथ ही साथ जो कैनाल हेड पावर हाउस है उसकी क्षमता 250 मेगावाट बताई जाती है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा 57% महाराष्ट्र में पहुंचेगी, 27% मध्य प्रदेश तक जाएगी, और इसकी जो ऊर्जा की क्षमता की बात की जाए तो 26% जो गुजरात के राज्य में ये ऊर्जा लोगों के घरों में उजाला मुहैया कराती रहेगी। देश को आज लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बांध की बात की जाए तो 30 लगभग जो दरवाजे बनाए गए, जिसकी वजह से जो इस बांध की जो ऊंचाई है वो बढ़ करके 138 मीटर तक पहुंच जाएगी। इन दरवाजों की बात की जाए तो लगभग 450 टन का एक दरवाजा है, और इसे बंद करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। इन दरवाजों को बंद किया गया है ताकि इसकी जो हाइट है, इनकी जो लंबाई है, उसे बढ़ाया जा सके। ये रात के दृश्य आप देख रहे हैं जब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यानी सरदार सरोवर का जो बांध है ये जगमगाता हुआ। « 18 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है वहां तक पानी पहुंचेगा मां नर्मदा का। 10,000 से ज्यादा गांव तक पानी पहुंच पाएगा। आपको बता दें जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का। काफी लंबे समय से मांग थी कि ये प्रोजेक्ट जब शुरू होगा तो जाहिर सी बात है लोगों तक पानी पहुंच पाएगा। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोखंडी पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब ये बनकर के इसका निर्माण हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगले 4 साल के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वो बनकर के तैयार हो जाएगा। इसकी लंबाई कुल मानी जा रही है 183 मीटर तक होगी, और अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये केवल घुटनों तक निर्माण किया गया। ये जो 2 घुटने हैं आप देख रहे हैं, घुटनों तक का निर्माण किया गया है जहां तक इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ रिसर्च सेंटर होगा, एग्जीबिशन लगाए जाएंगे, और एक
आर्टिफिशियल जो लेक है, यानी कि एक नदी का निर्माण किया जाएगा जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होगी, वो यहाँ पे बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है बुनियादी ढांचे को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। घुटनों तक का निर्माण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया जा चुका है। ये कंक्रीट आप देख रहे हैं, तांबे से चमचमाती होगी वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब उसका निर्माण होगा। ये 30 दरवाजे हैं जो आप देख रहे हैं जगमगाते हुए, रात के ये दृश्य आप देख रहे हैं जगमगाते हुए। ये जब 30 जो गेट है इनको निर्माण करने की, जो इसको भी बंद किया गया था 16 जून को, और इसी के बंद करने से ही इसकी जो ऊंचाई है उसमें बढ़ोतरी शुरू हुई और 138 मीटर तक की जो ऊंचाई है उसको हासिल किया जाएगा। जाहिर सी बात है बड़ी उपलब्धि है बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, लोगों को पानी की सुविधा, बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की दिशा के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट की अहमियत को समझते हैं और यही वजह है कि महज 17 दिन के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत से इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी, जब जो गेट के निर्माण की जो बात कही जा रही थी। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के ये 30 दरवाजे आप देख रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आगे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका भी जायजा लेने के लिए जाएंगे कि कितना निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इस बांध की बात की जाए तो लगभग 18 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वहां पर पानी पहुंच पाएगा। 10,000 जो गांव हैं लगभग वहां तक पानी पहुंचेगा पीने का। तो जाहिर सी बात है कि काफी बड़ी सफलता होगी ये उन लोगों के लिए जो सूखे का जिन्होंने सामना किया एक समय में। और राजस्थान जैसे राज्य की बात की जाए तो बाड़मेर, जालोर जैसे जो इलाके हैं वहां पे 2,46,000 हेक्टेयर जमीन में पानी पहुंच पाएगा। लगभग 35,500 ऐसा जो हेक्टेयर का जो इलाका है जो कि आदिवासियों का इलाका है महाराष्ट्र के अंदर, वहां तक भी पानी पहुंचता हुआ नजर आएगा। 2 करोड़ लोगों तक एक तरह से फायदा होगा क्योंकि जो किसान अपनी किसानी कर रहे हैं उसका फायदा, क्योंकि उनकी जमीन में जब पहुंचेगा पानी कैनाल के माध्यम से तो जाहिर सी बात है उनको फायदा होगा। 3 करोड़ जो घरेलू और जो इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं वहां तक इसका पानी पहुंच पाएगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि किसानों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर किसानों को इस डैम का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और इसी तर्ज पर जो सोनी परियोजना की बात करें, यानी सोनी यानी सबकी परियोजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोनी परियोजना के जो तमाम चरण हैं उसका भी उद्घाटन करते रहे हैं। सौराष्ट्र में जहां जिसे सूखा झेलना पड़ता था वो सूखे की चपेट से उसे दूर करने की दिशा के अंदर सोनी परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये परियोजना, सोनी परियोजना में नर्मदा का पानी ही वहां तक पहुंचाया जा रहा है। ये आप गेट देख सकते हैं। ये गेट की अगर बात की जाए, ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं जो 30 गेटों का निर्माण करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। इस एक गेट की अगर वजन की बात करें तो 450 टन का ये एक गेट है और इसे जब बंद किया जाता है तो इसमें लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब लोकार्पण करने के बाद में यहां से आगे बढ़ता हुआ और आगे जाकर के वो ये जायजा भी लेंगे, नर्मदा महोत्सव में भी वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि नर्मदा महोत्सव जो कि समाप्त हुआ है हाल ही में, इसमें मां नर्मदा मैया का जो रथ है वो 24 जिलों के अंदर गया था और वहां पे जाकर के एक तरह से 24 जिलों में और 10,000 गांव तक ये नर्मदा मैया का जो रथ है वो निकला था। उसी नर्मदा महोत्सव के समापन के दौरान Post your comments below, and if you like this video, please give a thumbs up and follow us on social networks and subscribe to our channel. And thanks for watching. This is WC Daily. Think big, think different. Bye.